नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस समय खलबली मच गई है। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक लेटर ने पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की जो प्रदेश और जिला और जो ब्लॉक कमेटी है सब भंग कर दिया है। और उसका रीजन सब जानते हैं कि आखिर में इतना बड़ा कार्रवाई क्यों की गई। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो नाराजगी कांग्रेस कमेटी को थी, जो सेंट्रल वाली, उसका खामियाजा अब भुगतना शुरू हो गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? समाजवादी पार्टी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 9 सीटों पे, उसमें कांग्रेस की कोई भी बड़े नेता जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में थे, वो कहीं भी प्रचार प्रसार करने नहीं गए। उनको ये लगा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन है ही और जो गठबंधन होना था हो गया, जो सीटें मिलनी थी मिल गया, जिसपे हम जीत गए हमारी हो गई, जिसपे सपा जीती हो सपा की हो गई। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, या जो माना जा सकता है, क्योंकि बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जो सीट हम दे रहे थे और जिसपे बात बन रही थी उसको इन्होंने माना नहीं। फिर कहा कि नहीं लड़ेंगे हम। जब नहीं लड़ेंगे तो गठबंधन में तो थे ही। अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ हो जहां पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, वो तो अभी ऐसे ऑफिशियली ढंग से क्या तो कह दिया जाए, तोड़ दिया जाए, हम गठबंधन में नहीं है। जिस तरह से मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ था, ऑफिशियली जो है मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि अब हमारा सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं। उस तरह से अभी हुआ नहीं। हाँ, नाराजगी है और उस सपाइयों को नहीं, सपा के बड़े समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी है और जो राम गोपाल है, महासचिव है, राज्यसभा सांसद है, उनको भी नाराजगी है। और उस सबसे बड़ी नाराजगी क्या है कि जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे अभी हाल में, तो यही कांग्रेस कमेटी के लोग किसी भी सीट पर जाके न प्रचार किया, न कोई मंच साझा किया, न कोई रैली की कि हाँ समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन है, हमारे जो कांग्रेस कमेटी है, जिला कमेटी है, ब्लॉक कमेटी है, वो उनके साथ रहे, उनका प्रचार प्रसार करे, उनके साथ उनका साथ दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़े नेता जो तमाम लोग थे सब तो चले गए वायनाड चुनाव लड़ाने प्रियंका गांधी को। वहां पे नामांकन हो रहा है तो भीड़ लग जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग पहुंच गए, जो कभी इस राज्य से बाहर भी नहीं गए होंगे वो भी पहुंच गए। और यही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी का साथ इन लोगों ने नहीं दिया। अब नाराजगी तो रहेगी ही। ये जो बयानबाजी हो रही है सपा की तरफ से, ये ऐसे नहीं हो रही है। ये यही कारण है। राहुल गांधी जब संभल जा रहे थे तो तमाम लोग यहां से पहुंच गए, उनको रिसीव करने दिल्ली बॉर्डर पे जाके हम वहां रिसीव करेंगे। अरे जब जान रहे थे कि वहां निषेधाज्ञा लागू है, 10 दिसंबर तक कोई जा नहीं सकता है, तो आप जबरदस्ती जाके ले आओगे। वहां सब पहुंच गए। अच्छा, नेता नगरी में तो ये होता ही है कि किस तरह से बड़े नेताओं की नजर में बनना है, तो कम से कम उनके सामने एक दो बार दिख भी जाए, हेलो हाय भी हो जाए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोग फोटो सेशन के लिए भी चले जाते हैं कि अगर एक को फोटो मिल गई तो हाँ देखिए हम गए थे, अपना नंबर बढ़ाने के लिए ये लोग कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात को जो है बड़ा बात ये चुभ गई थी कि चुनाव हम लड़ रहे थे, हरियाणा में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली और वहां पे जो बयान हुआ नेता साहब बड़े साहब का, जिनकी जिम्मेदारी पे वहां हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा था कि यहाँ सपा का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। उसके बदले में अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं।
तो उनको समझ जाना चाहिए था कांग्रेसियों को कि इतनी बड़ी बात अगर हो रही है तो आखिर में क्यों हो रही है। अब लेटर आ गया है पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जिला, प्रदेश और ब्लॉक की इकाई सब भंग। जितने मीडिया पैनलिस्ट थे, तमाम लोग थे जो बयानवीर भी हैं, सब भंग हो गए। अब चर्चा का विषय हो गया है। अब यही कांग्रेसी देखिएगा, तमाम लोग अब दिल्ली दरबार में जाकर वहां गिरना शुरू हो जाएंगे। एआईसीसी कार्यालय में अपने नेताओं को वहां पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। कई लोगों का रिजर्वेशन भी हो गया होगा ट्रेन से कि हाँ निकल चलना है, कमेटी नहीं बनेगी तो उसमें कम से कम जगह मिल जाए। लेकिन जो नाराजगी है, वो नाराजगी को लेके आप लेटर देखिए कि सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश और जिला ब्लॉक की सभी इकाइयां भंग कर दी जा रही हैं, सब कमेटी भंग। इस लेटर को आप देख लीजिए। तो इसमें नाराजगी सपा की वजह से ही ऐसा हुआ है, ये माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी के रहने वाले, वहां चुनाव भी लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, विधानसभा का भी लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बीजेपी से ही आए हुए हैं, बीजेपी में मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी सरकार में पिछले जब 2003 से पहले जब गवर्नमेंट थी। तो जब कांग्रेस यूपी जो कमेटी है वो जब प्रचार प्रसार नहीं करेगी, गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया अलायंस में है, लेकिन दिशा निर्देशों का अगर पालन नहीं होगा तो ये हाल तो होना ही था। अब चले पैर छुए अपने नेताओं का, शुरू हो जाए अब सिलसिलाए। कई लोग तो अभी कल रात में कहने लगे कि अब क्या होगा, इस बार तो किसी तरह कोई पद मिल गया था जब नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बने थे। अब जब नई कमेटी बनेगी, अप्रूवल तो वहीं से होना है, एआईसीसी से, यूपीसीसी कोई जोर ही नहीं। अब बदलाव के जब संकेत दिखने लगे हैं, अब याद आने लगे हैं। अब कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि नाराजगी ये है कि सही बात है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अकेले मेहनत कर रही थी और कांग्रेस के लोग जो है मेहनत नहीं किए, न साथ दिए। चुनाव महाराष्ट्र तक लोग प्रचार करने उत्तर प्रदेश से चले गए थे, जो कि महाराष्ट्र में जिनको कोई जानता भी नहीं होगा कि अगर किसी चौराहे खड़े हो जाए तो कोई ये भी ना पूछे कि कहां से आए हो, क्या है। लेकिन प्रचार करने गए थे वहां पे। सरकार देख ले वहां पे किसकी बन गई। हरियाणा में प्रचार किए, चलिए वायनाड में गए, वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई। अब उसी सीट को लेके अपना चाहे जो भी हो मिठाई उठाई तो बांट ही लिए थे, और हाल अपना नहीं देख रहे हैं। 17 सीटें मिले थी, 6 पे ही जीत हुई है, वो भी गठबंधन में थे तब। अगर गठबंधन में ना होते तो रिजल्ट पुराना ही समझिए वही रह जाता, कि हो सकता है वो भी गड़बड़ ना हो जाता। तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, कोई सब किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष के बड़े नेता हैं और लोकसभा में भी 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। अगर उपचुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, अगर गठबंधन था तो प्रचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। अब वो नाराजगी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो समझ गए कि मामला क्या है, आखिर में इतनी बात क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी सजग रहती है, अन्य राज्यों को लेकर नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा एक्टिव रहती है। उनको लगता है कि हम यहाँ मजबूत हैं, सरकार कई बार बनाए हैं, विपक्ष में रहे हैं, आगे चुनाव भी हो सकता है कि हम सरकार बनाए। तो अगर उत्तर प्रदेश के साथ छेड़छाड़ वो भी अगर हो गया तो ये नाराजगी तो है और उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब जो लोग बयानवीर थे अब बयान नहीं दे रहे हैं, अब तो दबी जुबान में कह रहे हैं कि अब कुर्सी कैसे बचे, वो पद कैसे बचे, या संगठन में कहीं कुछ जगह तो मिले कि कम से कम दफ्तर में बैठ के लइया चना भी तो खाएं, चाय पी लें। नहीं तो वही चौराहे, कांग्रेस चौराहे जो दुकानें, वही कुर्सी लगी है, अपना बैठे दुकान पे, कई लोग बैठते भी। बहरहाल अब एक्शन जारी है, हो चुका है, और अब नए संकेत भी मिल रहे हैं बड़े बदलाव के प्रदेश में। अब किसको जिम्मेदारी मिलती है और किसकी
सीट खाली होती है, ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।